नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो है पद्य विभाग में पाठ 7 सुभाषित मधु बिंदु पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। सुभाषित मधु बिंदु शब्द का अर्थ होता है सुभाषित रूपी मधु बिंदु। संस्कृत साहित्य सुभाषितों का अक्षय स्रोत है। इस प्रकार सुभाषित कवि किसी महाकाव्य में, रूपक में, शास्त्र ग्रंथ में तो कभी मुक्तक के रूप में लोकमानस में दृढ़ स्थान प्राप्त कर चुके हैं। सुभाषितों में वैचारिक तत्व के उपरांत कभी शाब्दिक चमत्कृति, कभी अलंकार की विशिष्ट योजना, कभी अर्थ गांभीर्य तथा यदा कदा कोई कूट तत्व भी अंतर्निहित होता है। इस प्रकार विविधपूर्ण 6 सुभाषितों को भिन्न भिन्न ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। प्रत्येक सुभाषित का छंद एवं विषय भी पृथक पृथक है। प्रथम सुभाषित में एक शाश्वत सत्य के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया है। द्वितीय सुभाषित मानव को सुभाष अर्थात सम्यक भाषण करने का उपाय प्रदर्शित करता है। तृतीय पद में 3 वस्तुओं का विशिष्ट एवं चतुर्थ पद में सज्जन की विशेषता का वर्णन किया गया है। पंचम पद संवादात्मक है। संक्षिप्त एवं 2 अर्थों से युक्त प्रश्न पार्वती के मुख से एवं इनके उत्तर शिव के मुख से निःसृत होते हैं। छठा पद नीति वचन है। इस पद से यह बोध प्राप्त होता है कि महानता या स्थूलता महिमा का कारण नहीं होती, प्रत्युत लघु या सूक्ष्म पदार्थों की भी अद्भुत महिमा। प्रस्तुत पाठ में संग्रहित पदों से छात्रों को 2 प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को यहाँ अव्यक्त विचार राशि को हृदयगम्य करके एक ओर स्वचिंतन वैभव्य की अभिवृद्धि करनी चाहिए, वहाँ दूसरी ओर पदों में प्रयुक्त पदावली को सम्यक प्रकार से समझते हुए भाषा की कौशल्य का भी अभिवर्धन करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो मंत्र है, प्रथम सुभाषित में शाश्वत सत्य के प्रति ध्यान आकृष्ट किया गया है। यानी शाश्वत सत्य क्या है? तो यतः अशक्यम न ततः शक्यम, यतः शक्यम शक्यम एव ततः, नोदके शक्तम याति न च न गच्छति स्थले। इसका अनुवाद है कि यतः अशक्यम ततः न शक्यम, अर्थात यतः शब्द का अर्थ कि जो अशक्यम न ततः शक्यम, तो जो असंभव है वह संभव नहीं है। यतः शक्यम शक्यम एव ततः, जो संभव है वह संभव ही है। नोदके शक्तम याति न च, तो शक्तम शब्द का अर्थ है गाड़ी, कि शक्तम न उदके याति, तो उदके शब्द का अर्थ पानी, तो पानी में शक्तम न याति, पानी में गाड़ी नहीं चल सकती। न च न गच्छति स्थले, और नव शब्द का अर्थ है कि नाव, स्थले न गच्छति, और नाव जो है स्थल पर अर्थात जमीन पर नहीं चल सकती। पूरा अनुवाद है कि जो असंभव है वह असंभव ही है, अथवा जो असंभव है न ततः शक्यम, जो असंभव है वह संभव नहीं है। यतः शक्यम शक्यम एव ततः, जो संभव है वह संभव ही है। उदके शक्तम न याति, उदके शब्द का अर्थ पानी में, शक्तम शब्द का गाड़ी न याति, पानी में गाड़ी नहीं चल सकती, और नौ न स्थले गच्छति, और नाव जमीन पर नहीं चल सकती है। दूसरा मंत्र, वचः तत्र प्रोक्तव्यम यत्र उक्तम लभेत फलम, अस्थायी भवति च अत्यंतम रागः शुक्लपटे यथा। दूसरे मंत्र में मानव को सुभाष शब्द का की सम्यक भाषा अर्थात मनुष्य को कब कहाँ बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, यह बात दूसरे मंत्र में बताई गई है, जिसका अनुवाद है कि यथा, दूसरी लाइन में यथा शब्द का की जिस प्रकार शुक्ल पटे शब्द का की सफेद कपड़े पर, जिस प्रकार सफेद कपड़े के ऊपर राग शब्द का अर्थ होता है रंग अथवा लाल रंग, तो जिस प्रकार सफेद कपड़े के ऊपर रंग अत्यंत अस्थायी भवति, जिस प्रकार सफेद कपड़े के ऊपर लाल रंग अत्यंत अस्थायी भवति, अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है, जिस प्रकार सफेद कपड़े के ऊपर लाल रंग अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है अथवा अच्छी तरह से दिखाई देता है। जिस प्रकार सफेद कपड़े के ऊपर लाल रंग अच्छी तरह से स्थायी हो जाता है, उसी प्रकार वचः तत्प्रोक्तव्यम, उसी प्रकार वाणी का उपयोग वही करना चाहिए
यत्र उक्तम लभेत फल, जहाँ बोलने से फल प्राप्त होता हो या जहाँ हमारी बातों को सुना जाता हो। तीसरा मंत्र है वार्ता च कौतुक कौतुकवती विमला च विद्या लोक उत्तरम परिमल च कुरंगनाभे तेलस्य बिंदुयु वारणी दुर्निवाराम एतत्रयम प्रसरति स्वयं एव भूमे। इसका अर्थ है कि कौतुकवती च वार्ता, तो कौतुकवती वार्ता शब्द का अर्थ है कि आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वाणी, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वाणी अथवा आश्चर्य उत्पन्न करने वाला समाचार, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला समाचार, विमला च विद्या और श्वेत विद्या यानी अच्छी विद्या, अच्छी विद्या, लोक उत्तरम परिमल च कुरंग नाभे और लोक से अधिक श्रेष्ठ, और लोक से अधिक श्रेष्ठ, कुरंग नाभे परिमल शब्द का अर्थ है कि हिरण की नाभि से उत्पन्न हुआ सुगंध, हिरण की नाभि से उत्पन्न हुई सुगंध। तो कौतुकवती च वार्ता शब्द का अर्थ है कि आश्चर्य उत्पन्न करने वाला समाचार, विमला च विद्या, विमला शब्द का अर्थ है पवित्र अथवा निर्मल विद्या, और लोक उत्तर शब्द का अर्थ लोक से भी अधिक श्रेष्ठ, कुरंग नाभे हिरण के नाभि से उत्पन्न हुई सुगंध। तेल दुर्निवाराम, दुर्निवाराम शब्द का अर्थ होता है कि रोकना मुश्किल है। तेलस्य बिंदु यु वारणी शब्द का अर्थ है तेलस्य बिंदु यु वारणी एतत्रय, यह तीनों जो है एतत्रयम, यह तीनों वारिणी शब्द का अर्थ है कि पानी, कि यह तीनों पानी में तेलस्य बिंदु एव, तेल की बूंद की तरह, स्वयं एव प्रसरति भूमे, तेल की बूंद की तरह इस धरती पर स्वयं ही फैल जाती है। यह तीनों पानी में तेलस्य बिंदु एव, तेल की बूंद की तरह स्वयं ही फैल जाती है। चौथा मंत्र है उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्भागे प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वही विकसति यदि पद्मः पर्वतः अग्रे शिलायां न भवति पुनर्युक्तम भासिताम सज्जना नाम। चौथा जो मंत्र है उसमें सज्जन की विशेषता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यदि उदयति भानु पश्चिमे दिग्भागे, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो जाता है, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है, प्रचलति यदि मेरु, यदि मेरु पर्वत चलने लगे, शीतताम यति वही, अगर अग्नि ठंडी हो जाए, वही याति वही शीतताम, यदि अग्नि ठंडी हो जाए, विकसति यदि पद्म पर्वतः अग्रे शिलायाम, पद्म शब्द का अर्थ कमल, कमल पर्वतः अग्रे, पर्वत के अग्रभाग पर, पर्वत के ऊपर, कमल पर्वत के ऊपर, शिलायाम पत्थरों में, पत्थरों के बीच, यदि विकस्यति यदि खिलता है तो न भवति पुनर्युक्त भाषिताम सज्जनाम, तो खिलता है तो भी सज्जनाम शब्द का अर्थ सज्जनों के द्वारा भाषिताम कहा गया शब्द, न पुनर्युक्त भवति, सज्जनों के द्वारा बोला गया शब्द दोबारा नहीं निकलता, दोबारा नहीं उच्चारित किया जाता है। इतना अनुवाद जो है आप एक बार पढ़ेंगे और उसे फिर लिखेंगे, बाकी का अनुवाद फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।